मैं अपने परिवार की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा रामू। मुझे समझो रामू। क्या समझू साहेब, क्या समझू? मेरा जीवन शून्य हो गया है, मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। क्या समझू साहेब, क्या समझू? रामू, तू ही तो कहती है जो दुख करने के लिए रुकते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और रामू, तुम जानती हो अब मैं इस सामाजिक लड़ाई में पीठ नहीं दिखा सकता। राजरतन, राजरतन, क्या हुआ मेरे लाल तुम्हें? राजरतन, राजरतन! रमा, मेरा बच्चा! जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ स्टोरी टेलर, जी हाँ, कहानी सुनाने वाला। और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा एक सच। इतिहास के पन्नों से एक पन्ना चुराया है मैंने। हो चोरी, हक की सीना चोरी। इतिहास हमारा है तो आओ लेकर चलूं तुम्हें उसी इतिहास के अंदर जहां छुपा हमारे बाबा का एक फसाना है। घर में बैठी माता है हमारी, रमाबाई है नाम। सुख से है बिल्कुल अनजान। सुख कैसा होता है, मीठा होता है या कड़वा होता है? गुमनाम है, चुपचाप है, पर दुखों की पूरी पहचान है। तो आओ लेकर चलो तुम्हें इस घर के अंदर जहां छिड़ी एक बात है। साहिब कहाँ है, तेरे पास या उसके साथ? ए ताई, रमाताई, ओ रमाताई, अरे कहाँ हो ताई? लग रही होगी अपनी मेहनत करने में। ताई, ओ रमाताई, हेलो हेलो। अरे ताई, आंटी। काहे इतनी मेहनत करती हो? नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम्हारे साहब तो विदेश में हैं, क्या तुम्हारे लिए पैसे नहीं भिजवाते? सुना है रमा, विलायत में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं, और तो और गोरी गोरी सुंदर मेम भी होती है। देख लो ताई, तुम्हारे साहिब विदेश से कोई गोरी मेम ना ले आए और तुम यहाँ मेरे साहिब करती रह जाओगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता वे वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो छात्रवृत्ति उन्हें पढ़ने के लिए मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा वे मुझे भी भेजते हैं और कुछ से अपना गुजारा भी करते हैं। और दिन की एक कॉफी पीकर 18 से 20 घंटे पढ़ाई भी करते हैं। अब तुम्हें तो पता है दिन भर भूख पेट रहना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे साहिब ऐसे नहीं हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बजने लगी है साइकिल की टीम। क्या है चिट्ठी के अंदर, कोई गहरा समंदर या गोरी मेम का बवंडर? रमा बहन, ओ रमा बहन, रमा बहन आती है भैया।
विलायत से तेरे साहिब की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? हाँ। भैया जरा सुनो, इसे पढ़ दो, मुझे पढ़ना नहीं आता। लाओ बहन। प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम किस आर्थिक तंगी से गुजर रही हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक स्वाभिमानी महिला हो, किसी से मदद लेना भी स्वीकार नहीं करोगी। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं खुद खाने के लिए मोहताज हो रहा हूँ। तुम्हें भिजवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु मेरी एक छात्रवृत्ति मिलते ही मैं कुछ रुपए भेज दूंगा। यदि इसमें देरी हुई तो तुम अपने गहने बेच देना। मैं वापस आने पर फिर से बनवा दूंगा। तुम्हारा साहिब। ये कैसी बात है? हमने तो सोचा था गोरी बहन को, पर ये तो हमारी ही चिंता की बात है। रमाबाई है परेशान, पैसे का ना कोई समाधान। साहिब पढ़ते हैं दूर कहीं और अकेली देखती गृहस्थी यहीं। चलो चलो आगे चले, चलो चलो आगे चले। तो आगे चलते हैं जहाँ रमाबाई वजह बताएंगी और अपने जीवन का संघर्ष भी सुनाएंगी। रमा बहन, इतनी परेशान क्यों हो? बड़ी परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बहन, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट बहन? एक तरफ मेरे बच्चे को निमोनिया हुआ है और दूसरी तरफ विलायत से साहिब की चिट्ठी आई है जिसमें कि उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। अरे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या तुम्हारे साहिब का विदेश में पढ़ना जरूरी है? हाँ बहन, अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो इस समाज का सुधार कैसे होगा? मेरे साहिब कहते हैं ये समाज पढ़ेगा तभी इसका विकास होगा। ये क्या समाज समाज लगा रखा है? क्या इस पूरे समाज का ठेका तुम्हारे साहिब ने ही ले रखा है? आखिर क्या गलती थी तेरे बेटे की? तेरे बेटे ने तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही किया था ना। उस नादान की तो जीवा ही काट दी गई थी। और तेरे बेटे की क्या गलती थी? उस बालक ने तो सिर्फ कुएं से पानी ही पिया था ना। उस नादान को भी मार मार कर अधमरा कर दिया गया था। बस बस, हमें नहीं आती है समाज उमाज की बातें समझ में। तुम्हें जो करना है करो, छोड़ दो अपने बच्चों को मरता हुआ। चलो ताई। कुर्बानी? फिर से कुर्बानी? किसके लिए? उनके लिए जो उन्हें जानते भी नहीं, या उनके लिए जो जानकर मानते भी नहीं। चलो चलो आगे चलें। तो आगे चलते हैं जहाँ एक बड़ी कुर्बानी
बनेगी हमारे सुखों की कहानी। राजरतन, राजरतन, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये तो लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं? यशवंत, यशवंत, मुकुंद, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से आओ बेटा। यशवंत, आई, क्या हुआ भैया को? बेटा जल्दी से जाकर अपने बाबा को बुला कर लाओ। तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। ये लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है। बेटा जल्दी जाओ। राजरतन, राजरतन, हे भगवान, इसका तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? मेरा जी घबरा रहा है। राजरतन, रमा, रमा, क्या हुआ राजरतन को? देखो न ताई, ये आंखें नहीं खोल रहा। अरे हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। ताई, किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। अरे तू पागल हो गई है? भला हम अछूतों के यहाँ कौन डॉक्टर आएगा? हाँ, मैं इसके लिए कोई काढ़ा लाती हूँ। राजरतन, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे? मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। आंखें खोलो ना मेरे लाल। देखो, मुझे देखो। राजरतन, 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 क्या हुआ मेरे लाल तुम्हें? राजरतन, राजरतन, रमा, मेरा बच्चा, राजरतन, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। रमा, राजरतन, चुप हो रमा। ताई मेरा राजरतन। रमा, नहीं ताई नहीं, धैर्य रख रमा। नहीं ताई मेरा रमा, थोड़ी सी छोड़। रमा, समझने की कोशिश कर रमा, थोड़ी सी छोड़। मेरा रमा, राजरतन, धैर्य रख रमा। मेरा बच्चा, धैर्य रख रमा। मेरा राजरतन। धैर्य रख रमा। चुप हो रमा। चुप हो जाओ रमा, भगवान पे भरोसा रखो रमा। मेरा राजरतन, मेरा बच्चा, मेरा राजरतन। चुप हो जाओ रमा। मेरा राजरतन। रामू, साहेब हमारा राजरतन। मेरा राजरतन। मेरे मन में कुछ सवाल है। समाज के साथ साथ रामू का भी ख्याल है। छोड़ दूं फिर से अकेला या मांगू मैं साथ? मन की बात है उनकी, चलिए सुनते हैं जनाब। क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना? मैं वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने इस
के उद्धार के लिए ना जाने अपने मन में कितने युद्ध लड़े। और आज मैंने अपने चौथे बच्चे राज रतन को भी खो दिया। मैं समाज के लिए एक एक करके अपने पूरे परिवार को खोता जा रहा हूं। क्या ये कुर्बानियां सही हैं? क्या जिस दुख से रमा गुजरती है हर साल, हर महीना, हर दिन, हर पल, क्या उन दुखों की वजह मैं हूं या सदियों से पीड़ित सिसकता ये समाज? जब रमा और अपने परिवार को देखता हूं तब मुझे एहसास होता है कि मुझ जैसे न जाने कितने करोड़ों परिवार हैं जिन्हें वो मामूली सुविधाएं भी नहीं मिली, जिन्हें पाकर मैं इस समाज को बचाने का साहस करता हूं। ये समाज भी मेरे बच्चे जैसा है जिसे मुझे काबिल बनाना है। पर क्या रमा इस बात को समझेगी? क्या वो मेरा साथ देगी? आज फिर वही दुख, वही पीड़ा, क्या रमा मेरा साथ देगी? भाई देखना, 4 बच्चे गिरे। बस करिए साहब, बस करिए। आपकी इस समाज सुधार की लालसा ने मेरा पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चे खो दिए। अब तो बस करिए। क्या आया अपने हिस्से में साहब? क्या आया? खोया है बेटा, क्या पाया मैंने? बस खोया। पूछी माता बार बार तो जवाब क्या आप दोगे? चलिए अगले सीन में चलते हैं जहां बाबा साहेब ने जवाब तो दिया पर पूरे समाज के हित में अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। दत्ते कलेजे को संभालो रामू। अपनों को खोना क्या होता है ये मैं भी जानता हूँ। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया, कुछ संभला तो अपने पिताजी को खो दिया, बेटी इंदु, रमेश, गंगाधर और आज राजरतन। मैं अपने परिवार की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा रामू। मुझे समझो रामू। क्या समझू साहब, क्या समझू? मेरा जीवन शून्य हो गया है, मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। क्या समझू साहब, क्या समझू? रामू तू ही तो कहती है जो दुख करने के लिए रुकते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और रामू तुम जानती हो अब मैं इस सामाजिक लड़ाई में पीठ नहीं दिखा सकता। अम्बिका, कफन बुलवा से तो बच्चे को दफनाना भी है। देखना ताई, वैसे तो विदेश से पढ़ के आया है, कफन के लिए पैसे भी नहीं है। पता नहीं बहन, खोया है बेटा, क्या पाया मैंने? बस खोया। अब ना बेटे का साथ है, ऊपर से पैसे का भी अभाव है। कहां से आए कफन? पूछे ये भारी मन, फाड़ दी एक लौती साड़ी, कैसी ये उसकी लाचारी। पूछे गांव वाले सभी किस काम की है ये डिग्री। बहुत 4 बच्चे चले गए, बहुत दुख है। समाज समाज समाज।
प्रिंटिंग और इस बार संदेशा है बम्बई से। फाइनली मीटिंग तो पॉसिबल हुई। कब से की थी तैयारी बम्बई जाने की, क्योंकि चाहते थे बाबा हमारे कि इंतजार न करना पड़े हम सब की किस्मत खुलने की। अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, ताई फिर चिट्ठी। अम्बेडकर, आपका मुंबई से बुलावा है, आपको जाना होगा। बेटा मरा पड़ा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ताई क्या अम्बेडकर जाएंगे? पता नहीं ताई। जाएंगे ताई, समाज का भूत जो चढ़ा हुआ है। देखते हैं ताई। कैसी ये मजबूरी है, पर जाना भी तो जरूरी है। एक तरफ सुखी समाज का सपना है और दूसरी तरफ मरा बेटा अपना है। तो क्या करें, बाबा साहिब ने हमारे लिए इस दुख को भी भर दिया। उन्होंने हमारा सुख एक किताब में लिख दिया। रामू, मुझे जाना होगा। अरे भीमराव, तू कैसा बात है? आए भी तो मरने के बाद और अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने भी नहीं जा रहे। रामू, मुझे जाना ही होगा। ताई अम्बेडकर तो जा रहे हैं। भाऊ, अब तुम ही कुछ ले समझाओ। अम्बेडकर, तू पागल हो रहा है। तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू जाने से कह रहा है। तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। सदियों से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पिसे आ रहे हो। शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? अरे तुम्हें तो अपनी मां की गोद में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। अगर तुम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, सच तो यह है कि इस देश में किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा है चाहे नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का उतना ही अधिकार है। अगर तुम लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। आज मैं उन करोड़ों राजरत्नों को बचाने जा रहा हूं जो रोजाना भूख, प्यास, गरीबी और दवा के अभाव से मरते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज ये शपथ लेता हूं कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आजादी दिलाएगा। भाऊ, जाने दो इन्हें, लेकिन साहिब आपको मेरे इन करोड़ों बच्चों का ख्याल रखना होगा। इनकी सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। आप अपने पद से कभी विचलित ना होना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं।